आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है सम टूक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। देखिए हमारा जो टॉपिक था कि हाउ डिड ट्राइबल पीपल्स लिव, इसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार का टॉपिक था, है ना। जैसे कुछ लोग झूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ लोग जानवरों को मार के इकट्ठा करके उसको खाते पीते थे, अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ लोग जानवरों को भी पालते थे, है ना। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि एक ही जगह पर होके, एक ही जगह सेटल्ड होके वो लोग कल्टीवेशन करते थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे, वो लोग मूव नहीं करते थे। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है मेनी ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन। देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि आदिवासी लोग हैं वो अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, तो उनको समस्या होता था, है ना, कि बार बार अपने जगह को चेंज कर रहे हैं, तो अपने सामान को उठा के यहाँ से लेके वहाँ पे लेके चलो, थोड़ा सा उनको समस्या आता था। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि हम एक ही जगह पे अब सेटल हो जाएंगे, यहीं पे आसपास में खेती बाड़ी करेंगे, अपने जानवरों को पालेंगे, लेकिन रहेंगे यहीं पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आदिवासी लोग क्या करने लगे थे, मूव ना करने के बदले ये लोग अब सेटल होना चाहते थे एक जगह पे। ठीक है, उसके बाद दे स्टार्ट कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि अब इन लोगों को लगने लगा था कि भाई एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत समस्या आ जाता है ना। अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, अपने सामानों को लेके जाना, तो थोड़ा बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत भी पड़ जाता है। तो क्यों ना हम लोग एक जगह एक जमीन इकट्ठा कर लें, मतलब कि एक जमीन तय कर लें और वहीं पे हम लोग अपना जीवन यापन चलाएंगे, तो वहीं पे रहेंगे, आसपास के बगल में जो खेत बाड़ी होगा उस पर हम लोग खेती वेती करेंगे, है ना। मतलब कि अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी लोग कुछ ऐसे भी थे जो कि अब सेटल होना चाहते थे, वो मूव करना नहीं चाहते थे। ठीक है, उसके बाद दे बिगन टू यूज द प्लग एंड दे गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। अब जैसे जैसे ये लोग सेटल होने लगे थे तो ये लोग प्लग हल वुल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे, और उसी हल से, कुदाल से, फावड़ा से, जो भी इनके पास उस समय पे औजार था, प्रेजेंट था इनके पास, उन सभी का इस्तेमाल करके ये लोग खेती होती अब अपना करने लगे थे और अपना अपने पेट के साथ साथ अपने घर परिवार को भी चलाने लगे थे। साथ ही साथ ये लोगों को अब जमीन का अधिकार भी मिल गया, जहां पे ये लोग रहते थे उनको उस जमीन का अधिकार मिल गया, कि मतलब इसको ये पूरा राइट मिल गया कि हाँ भाई आप यहाँ पे रह रहे हो तो ये जमीन आपका हो गया। ठीक है, तो ये लोग जहां पे रहना शुरू किया वहीं पे इनका जमीन तय कर दिया गया कि ये जमीन आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, some people acquired more power than others, some began chief and other became followers। अब देखिए ये तो हर समाज में होता है, हर समाज में होता है कि कोई बहुत अमीर हो जाता है, कोई बहुत गरीब रह जाता है, कोई बीच वाला हो जाता है, कोई किसी को फॉलो करने लगता है। उसी प्रकार से जब आदिवासी लोग हमारे सेटल होने लगे तो कुछ लोग जो थे वो कुछ पावरफुल बन गए, ज़्यादा उनके पास धन संपत्ति आ गया, ज़्यादा वो पावरफुल हो गए। चीफ का मतलब धन संपत्ति में थोड़ा बहुत पावरफुल। ठीक है, तो कुछ ऐसे आदिवासी लोग जो कि सेटल होने लगे थे और वो धीरे धीरे अब अमीर भी होने लगे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अमीर उतना नहीं हो पाए, लेकिन एक दूसरे को वो लोग फॉलो करने लगे, है ना। जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे इतने सारे बॉलीवुड के हीरो हैं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। उसी प्रकार से जैसे जैसे लोग अमीर होने लगे वैसे वैसे उनका फॉलोवर भी बढ़ता चला गया। फॉलोवर मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं, मतलब कि उसको मानने लगा कि हाँ ये आदमी अमीर है, इसका रेस्पेक्ट करो, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हर समाज में आजकल होता है। पावरफुल मैन रेंटेड देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। तो जो पावरफुल लोग थे, जिसके पास धन संपत्ति, जगह, जमीन, लैंड बहुत ज़्यादा था, वो लोग अपने ज़मीन पे खुद खेती नहीं करते थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि अमिताभ बच्चन के पास 100 बीघा जमीन हो तो क्या वो खुद जाकर उस पर खेती करेगा? कभी नहीं करेगा। वो किसी को खेती करने के लिए दे देगा रेंट पे, हाँ भाई ले जाओ हमारा 100 बीघा जमीन है, ले जाओ खेती करना, बदले में लाके हमको कुछ अनाज या फिर पैसा लाके दे देना। उसी प्रकार से जो भी पावरफुल लोग थे उस समय पे आदिवासी लोगों का, उन लोग क्या करते थे, जमीन को अपने से खेती बाड़ी नहीं करते थे, उसके ऊपर अपने से कुछ भी नहीं उगाते थे, वो बल्कि रेंट पे दे देते थे दूसरों को, और बदले में वो लोग जिसको रेंट पे देता था वो लोग आके उसको या तो अनाज देता था या तो पैसा दे देता था। ठीक है, तो लेकिन याद रखिएगा कि वो लोग खुद से खेती नहीं करते थे। आगे, सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड संथाल्स वेयर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो जो लोग सेटल हो गए, जैसे गोंड और संथाल लोग, ये जो आदिवासी लोग हैं, ये अब ये इनको लगने लगा था कि मूव करने से कोई फायदा नहीं है, एक जगह पर सेटल हो जाओ, अपना घर परिवार बसाओ, खेती बाड़ी करो, सुख चैन का जिंदगी जियो, है ना।
तो गोंड्स हो गए, हमारे संथाल लोग हो गए, ये लोग सेटल्ड हो गए पूरी तरीके से। अब सेटल्ड हो गए तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या हो गया, ज़्यादा सिविलाइज हो गया, मतलब कि इनके पास धन संपत्ति रहन सहन इसका धीरे धीरे बढ़ने लगा। किससे? हंटर गैदरर से और शिफ्टिंग कल्टीवेटर से। ठीक है, जो जानवरों को मारते थे उनसे अच्छा इनका जीवन होने लगा। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह खेती आज एक साल करेंगे, फिर दूसरे जगह दूसरे साल अगले जगह खेती करेंगे, वैसे वैसे लोगों से इन सब का जीवन अच्छी तरीके से सुधरने लगा था, क्योंकि ये लोग अब धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। कोई डाउट इसमें? चले, तो इसमें आपको ये भी समझ में आ गया कि कुछ ऐसे भी लोग थे हमारे जो कि अब सेटल होना चाहते थे और सेटल हो भी चुके थे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। चलिए अगले वाले क्लास से हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।